बच्चों, जो बच्चे अभी तक कक्षा 8 में थे वे 9th में गए हैं और हम लोग क्षितिज ना जो किताब आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई है उसमें सबसे पहले आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं, उसके बाद उनके द्वारा लिखी गई नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध जो कुछ भी है उसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी 1880 में बनारस के लमही गांव में पैदा हुए थे और उनका बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन में धनपत राय के नाम से ही उर्दू में लिखा करते थे। उसके बाद जब हिंदी साहित्य की सेवा की तो हिंदी साहित्य से इतना प्रभावित हुए मुंशी प्रेमचंद जी कि उन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद जी रखा। बचपन में बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ा, जिसके साथ साथ उन्होंने BA तक यानी बैचलर ऑफ आर्ट स्नातक तक की पढ़ाई पूरी हुई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन उस समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद लेखन कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया और इस महान कहानीकार का देहावसान सन 1936 में हुआ। इनकी प्रमुख कहानियां हैं, प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर 8 भागों में संकलित हुआ। उसमें मुख्य रूप से सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्बला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी संभाला। हंस, जागरण और माधुरी ये पत्रिकाओं के नाम हैं जिसको इन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में हिंदी साहित्य को प्रदान किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जो मुख्य विषय हुआ करता था कथा साहित्य में लिखने पर, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, उनकी बहुत बड़ी दयनीय स्थिति, वे खाने के लिए मरते थे, फिर भी उस समय का समाज, उस समय का परिवेश उनसे कर वसूली करता था और दलितों का सदैव शोषण होता था तो दलितों के लिए उनके आंखों में अश्रुपात होने लगते थे। समाज में स्त्रियों की बहुत ही दुर्दशा थी। पर्दा प्रथा इतनी ज़्यादा थी कि उस समय समाज में महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। और उस समय हमारे देश में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, उसको भी उन्होंने अपने विषयों में स्थान दिया है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना मुंशी प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है।
उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। उस समय जो लोक प्रचलित शब्द हुआ करते थे, तमाम कहावतें हुआ करती थी, उसका भी प्रयोग बहुत ही चतुराई से मुंशी प्रेमचंद ने किया। उनकी भाषा बहुत ही आसान थी, सरल थी और मुहावरेदार हुआ करती थी। हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे दो बैलों की कथा, तो उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है उसको हम संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद कहानी कल अगले वीडियो में भेजी जाएगी। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। मुंशी प्रेमचंद ने दो बैल अपने किसान से किस प्रकार प्रेम करते हैं, किस प्रकार उनके अंदर आत्मीयता होती है, यानी यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी कहना चाह रहे हैं कि पशुओं में भी प्रेम होता है यदि उन्हें प्रेम की भाषा सिखाई जाए तब। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। इस कहानी में हमें ये बार बार बताया गया है कि बैलों को कितनी यातना सहनी पड़ती है। उसके बाद बैलों को स्वयं को स्वतंत्र कराने के लिए किस तरीके से उन्हें संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद ही वे आगे जाकर के स्वतंत्र होते हैं और अपने मालिक के घर वापस आते हैं। तो इसको इन्होंने बार बार बहुत ही प्रभावी ढंग से संकलित किया है। उसके बाद उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। प्रेमचंद ने जो पंचतंत्र में छोटी छोटी कथाएं हुआ करती थी, हितोपदेश में छोटी छोटी कहानियां हुआ करती थी, उन सब का भरपूर उपयोग भी किया है और उसे बढ़ावा भी दिया है। धन्यवाद।